जम्मू के आरएसपुरा सैक्टर की भारत-पाक सरहद ते पाकिस्तान वालों की जाती घुसपैठ ते गोलीबारी का शिकार हो रहा है। इस सीमा नज़दीक वसते लोग जो अपने कई परिवारक मैंबरां नूं इस गोलीबारी दौरान गुआ चुके हैं अते इन्हां लोकां कोल ना ही तां कोई रोज़गार है अते ना ही सरकार दीयां सहूलतां इन्हां तक पहुँचदियां हन, जिस कारण इन्हां लोकां नूं कई परेशानियां का सामना करना पैंदा है। पंजाब केसरी ग्रुप इन्हां लोकां तक राहत समग्री पहुँचा के अपना प्यार बिखेरिया है। बीते दिनी पंजाब केसरी ग्रुप वालों लुधियाना के दानी सज्जना के सहयोग नाल इस इलाके च राहत समग्री के 2 ट्रक भेजे गए अते BSF की 42वीं बटालियन के जवानों के सहयोग नाल ये राहत समग्री इन्हां लोड़वंद परिवारां नूं वंडी गई। इस मौके जोगी वरिंदर शर्मा, श्री राकेश जैन, CRPF एक्समैन वैलफेयर एसोसीएशन पंजाब के प्रधान सलिंदर सिंह कंडी, इकबाल सिंह अनेजा, सरबजीत सिंह जौहल, अंजू लुंबा, सोनिया जोशी वालों लोड़वंद परिवारां नूं आटा, दाल, चावल अते खंड समेत अनेकां घरेलू चीज़ां वंडियां गईयां। इस दे नाल ही सीमा ते लगातार ड्यूटी दे रहे BSF के जवानां अते अफसरां नूं सन्मानित किया गया। जम्मू तो परमजीत साबी की विशेष रिपोर्ट। पंजाब केसरी व उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मैं शायद एक बार में इतने नाम नहीं याद रख सकूं, मुझे इसके लिए क्षमा करना कि ये आज पहली बार इस तरह का जो आयोजन है इनके द्वारा नहीं किया गया है। ये ज़रूर है कि ये पहली बार 42वीं वाहिनी के जो कैंपस के अंदर प्रांगण में किया गया है, इसको पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसके पीछे हमारे सेक्टर कमांडर जो हैं श्री सुरजीत सिंह सेखो, उनका बहुत बड़ा योगदान है जो उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट कराया। माननीय DIG साहिबान, क्योंकि 3 DIG इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है, कमांडेंट साहिबान, बाकी ऑफिसर साहिबान, जवान और ये सब बहन भाई जो सामने बड़ी देर से ये छोटी सी भेंट लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, हमें यहाँ पहुँचने में देरी हुई है, लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा थे। ये चौथा प्रोग्राम है जहाँ हम पहुँचे हैं और कुछ रास्ते में पहले पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से थोड़ी दिक्कत थी, उसके बाद यहाँ ये रास्ता जो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन देरी तो देरी है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। DIG साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी बातें कही हैं। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि हमारे चीफ एडिटर श्रीमान विजय कुमार चोपड़ा जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया आज से 22 बरस पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को सहायता पहुंचाने का, वो यहां तक पहुंचा है और उनकी एक बात का जिक्र मैंने आज करना है यहां पर जरूर। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करो, दान करो, किसी की सहायता करो, तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय विजय कुमार चोपड़ा जी के विचार इसके एकदम विपरीत हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई सहायता का कार्य करते हो, उसका प्रचार जरूर किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं कोई मदद कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि जब 10 लोगों को ये पता चले कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता कर रहा है, तो उससे प्रेरित होकर वो दूसरे लोग भी सहायता करें
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। और यही कारण है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इसके समाचार हमारे समाचार पत्रों में प्रकाशित होने शुरू हुए, तो धीरे धीरे डोनर्स बढ़ते गए, सामान देने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ती चली गई और इसीलिए 615 ट्रक राहत सामग्री के अब तक जो थे वो लोगों ने दिए हैं। ये लोगों ने दिए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सामान आपके पास आता है ये पंजाब केसरी की तरफ से नहीं है। 1 रुपया भी पंजाब केसरी का इस सामान में नहीं लगा हुआ है। लोग देते हैं, दानी सज्जन देते हैं, दानी संस्थाएं देती हैं। विजय कुमार चोपड़ा जी अखबार में अपील करते हैं कि आप जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सामान दीजिए। इकबाल सिंह अरनेजा जी हमारे साथ आए हैं, ये भी पहले 2-3 ट्रक अपने पास से सेवा कर चुके हैं। और हमारे साथ यहां डीडीसी मेंबर सरबजीत सिंह जौहल जी आए हैं विजयपुर से, और ये 2 महिलाएं जिनका बहुत योगदान रहता है, अंजू लुम्बा जी और सोनिया जोशी जी, ये भी जालंधर से हमारे साथ आई हैं। और सुरेंद्र सिंह कंडी जी, ये स्वयं एक्स सर्विसमैन हैं, सीआरपीएफ से रिटायर्ड और आजकल पंजाब में सीआरपीएफ रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हम सब लोग केवल लोगों का सामान लेकर आपके पास पहुंचे हैं, हमारा इसमें अपना कुछ नहीं है। और दूसरी बात जो मुझे आज करनी है बहुत जरूरी, वो ये है कि ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 2.5 सालों से हमें बीएसएफ की सहायता मिली है। मुझे याद है कमांडेंट अरुण सिंह होते थे, आजकल डीआईजी जैसलमेर हैं, वो सुंदरबनी में, उनके साथ हमने इस सिलसिले को शुरू किया। हम चाहते थे कि कोई ऐसी संस्था हमें मिल जाए जो संस्था हमारी मदद करे। 2 तरह की मदद चाहिए थी हमें। एक तो ये कि सामान उन्हीं लोगों तक जाए जिनको जरूरत है। दूसरा, कोई आदमी किसी की फेवर करके बिना ऐसे व्यक्ति को सामान ना दे जिसको जरूरत नहीं है। और तीसरा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, 10-20% सामान कोई खुर्द पुर्द ना कर जाए। जब से हमें बीएसएफ का साथ मिला, हमारी ये सारी समस्याएं हल हो गई हैं। मैं जामवाल साहब जो आईजी हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नेगी साहब सुंदरबनी के डीआईजी, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शेखों साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। डीआईजी हरिलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज 3 नए डीआईजी और इनके साथ भी रिश्ता बना है। आगे चल के इनकी और सहायता हमें मिलती रहेगी। मुझे और कुछ नहीं कहना डीआईजी साहब, सिर्फ इतना कि मेरा ये काम आपके सहयोग से आसान हो रहा है, इसे इसी तरह से आसान करते रहिएगा। सामान लोग दे रहे हैं, बहुत मिल रहा है, लेकिन वास्तविक लोग जिनको ये सामान मिलना चाहिए उनका चुनाव करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आपके लोग फील्ड में हैं, आपके लोग बॉर्डर में हैं, आप लोग वैसे भी इनकी सहायता करते रहते हो। मुझे पता है बीएसएफ मेडिकल कैंप लगा के भी इन लोगों की मदद करता है। बीएसएफ कभी कभी इनको वस्त्र, कभी कभी कंबल, रजाइयां बंदोबस्त करके भी देता है। आप लोग सरकार के पैसे के साथ साथ अपनी पगार में से भी कुछ हिस्सा डाल के इन लोगों की सहायता करते रहते हो, अच्छा लगता है। तो हमारा ये जो अभियान है, इसको एक नए आयाम मिल रहे हैं बीएसएफ की मदद के साथ। हमारी आत्मा का बोझ कम हो रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं रहता था किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ, किसी सरपंच के साथ, किसी बीडीसी के साथ मिलके करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने का खतरा रहता था, वो अब नहीं रहेगा।
श्री वीरेंद्र शर्मा जी, उनके साथ में आए हुए उपस्थित पंजाब केसरी से संबंधित एवं इस संस्था से जुड़े हुए लोग, भद्र महिलाएं, हमारे अधिकारीगण श्री सुरेश यादव डीआईजी, श्री एसपीएस संधू डीआईजी जी, कमांडेंट 16 बटालियन श्री संजय कुमार, अन्य अधिकारीगण और इस व्यवस्था में लगे हुए तमाम लोग, साथ ही यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित भारत के सम्माननीय नागरिक। मुझे अभी श्री शर्मा जी ने कहा कि आपको कुछ बोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन ही अपने आप में बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। मैं हमेशा भारत के उन नागरिकों का, उन सज्जनों का बहुत ही शुक्रगुजार रहा हूं और ईश्वर की कृपा से मुझे इस तरीके के कुछ संस्थानों से पहले भी जुड़ने का मौका मिला है जो इस तरीके का चैरिटी का काम करते हैं। और मैं शर्मा जी का, अपने आईजी श्री NS जामवाल, डीआईजी जम्मू श्री सुरजीत सिंह सेखो एवं समस्त सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक एवं परिवार, उनकी तरफ से हृदय से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा समय समय पर बॉर्डर पे मुझे याद है कि आपने BOP ऑक्ट्राय में, इससे पहले कई बार आपने इस तरीके का कार्यक्रम किए हैं। आज भी मेरे ख्याल से RS-पुरा में 42 बटालियन के एरिया में ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत पहले से जम्मू संभाग को छोड़ के पंजाब और अन्य प्रांतों में भी आप इस तरीके का परोपकार का काम करते रहे हैं। मेरी ये गुजारिश थी सेखों साहब से और आईजी के सामने कि यहाँ पे हमारे कैंपस के इर्द गिर्द भी बहुत सारे इस तरीके के श्रमिक हैं जिन्हें इस तरीके की आवश्यकता है और कुछ इस तरीके की खाद्य सामग्री यहाँ भी वितरित की जाए, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और उसे कारभूत रूप में श्री वीरेंद्र शर्मा जी ने स्वीकार किया। हमारा देश, जैसा सब जानते हैं, विविधताओं का देश है। बहुत सारी विविधता है हमारे अंदर, डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। तो उनका नाम कहीं लिया जाए और या किसी से मिलाया जाए, वो इस तरीके का अलग अलग तरीके की सामग्रियां, अलग तरीके का, बहुत पहले जब उत्तराखंड में भूकंप आया था तब किसी ने दिल्ली में मेरा नाम लेकर के ही 5 ट्रक का रिलीफ मटेरियल ले लिया था और उन्होंने बहुत बाद में मुझे बताया कि साहब आपके नाम पे हमने इस तरीके से कार्यक्रम किया था। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि हमारा देश कितना अमीर है। विजय कुमार चोपड़ा जी ने एक जागृति लहर चलाई थी जी की लगातार 600 के ऊपर बन चुकी बॉर्डर के उत्ते परमात्मा उन्होंने लंबी करे क्योंकि सारे ने यहो ही अरदास करनी है। ये पंजाब केसरी ग्रुप, हिंद समाचार ग्रुप, जगबाणी ग्रुप हमेशा चढ़ती कला च रहे ते हमेशा ही ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ दिन रात योगदान पता रहे। जय हिंद। आज तुसी लोग भी इत्थे बैठे हो, इस नारी शक्ति का एक होर प्रमाण साडे मैडम सोनिया जोशी जी